Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 9 हाइड्रोजन चल रहा है और आज हम इसको पार्ट 2 में आगे बढ़ा रहे हैं. तो पार्ट 2 में आगे बढ़ाने की बात करें तो आज का टॉपिक हमारा होगा हाइड्राइड्स. क्योंकि इंक्लूडेड पार्ट के अकॉर्डिंग जाएं तो शायद हमें जिन पॉइंट पर डिस्कशन करना है और वो है हाइड्राइड्स, वाटर, राइट, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो हाइड्रोजन्स के टॉपिक एक्सक्लूडेड हैं तो वाटर के पॉइंट्स हैं. वाटर के पॉइंट्स में क्या क्या है उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. तो वाटर, हाइड्राइड्स एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो स्टार्ट करते हैं अपन और अबाउट द हाइड्राइड्स पढ़ते हैं. हाइड्राइड्स का मीनिंग क्या होता है? जब हाइड्रोजन किसी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करके एक बाइनरी कंपाउंड बनाता तो उसे वर्ड देते हैं हाइड्राइड्स. हाइड्रोजन combined with metal and non-metal to form binary compound. Binary compound is called हाइड्राइड्स. सो हाइड्राइड होते क्या हैं जिनका इट्स जनरल फार्मूला इज NHM और EHM हो सकता है, राइट. सो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, हाइड्राइड्स का मीनिंग हो गया, आपको मैं बता दूँ. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और बात करेंगे यहाँ पर हाइड्राइड के टाइप. तो हमने राइट कर दिया टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स. हाइड्राइड की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप के हाइड्राइड्स हैं. वन इज आयनिक हाइड्राइड्स, सेकेंड इज कोवैलेंट हाइड्राइड्स, and third is metallic hydrides. कोवैलेंट हाइड्राइड्स में टोटल 3 टाइप होते हैं, 1, 2, 3, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, प्रिसाइज हाइड्राइड्स. इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, एंड देन ये टॉपिक हो गया. अब इस पर हम 1 by 1 स्टडी करेंगे. 1 by 1 इन पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन चलेगा. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स. आप हाइड्राइड का मीनिंग क्या हो गया? 3 काइंड के हाइड्राइड्स बनने, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे हमें 12th में 20 के बेस पर पॉइंट्स मिलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हाइड्राइड्स और उनके टाइप पर डिस्कशन. सो स्टूडेंट पहला हाइड्राइड्स मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज आयनिक हाइड्राइड्स. आयनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं क्या? द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक, द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक combined with the element of S block combined with
हाइड्रोजन form ionic hydrides. The element of S block combined with the hydrogen form ionic hydrides. Ionic hydrides, student, ionic hydrides is also called saline hydrides, also called saline hydrides. तो आयनिक हाइड्राइड को हम अदर नेम सैलाइन हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, मतलब सैलाइन हाइड्राइड्स हम देते हैं. क्लियर? तो आयनिक हाइड्राइड्स आर सैलाइन हाइड्राइड्स. व्हाई इज कॉल्ड सैलाइन हाइड्राइड? बिकॉज इट्स aqueous solution are basic in nature. Its aqueous solution is basic in nature, means as example sodium hydride, potassium hydride, magnesium hydride, beryllium hydrides, calcium hydrides, etc. अगर हम NaH सोडियम हाइड्राइड को वाटर में ऐड करें यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ट्वाइस NaOH प्लस हाफ H2. अब यहाँ पर देखेंगे तो OH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दैट्स क्लियर है कि इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है. इस रीजन से इससे हम वर्ड देते हैं सैलाइन हाइड्राइड्स. क्लियर? सो सैलाइन हाइड्राइड्स का मीनिंग ये हो गया, आयनिक हाइड्राइड या सैलाइन हाइड्राइड. द बेरिलियम हाइड्राइड्स एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड इज पॉलीमेरिक इन नेचर. जो बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड है वो पॉलीमेरिक इन नेचर है, बराबर? वो पॉलीमेरिक इन नेचर है. ये पॉइंट्स हो गया. मीन्स सब मोनोमेरिक हैं बट ये पॉलीमेरिक है. द मेल्टिंग पॉइंट and boiling point of ionic hydrides is very high. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो आयनिक हाइड्राइड के होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, इज़ वेरी हाई. एंड देन आफ्टर क्लियर, इट इज़ soluble in water. आयनिक हाइड्राइड अपोजिट चार्ज आयन से बने होते हैं. अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल होते हैं. राइट? ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और जैसा मैंने बता दिया इनका सॉल्यूशन बेसिक होता है, वाटर में सॉल्युबल है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है. इट इज़ बैड कंडक्टर of electricity. It is bad conductor of electricity in solid state but become good conductor in liquid state. तो ये जो हाइड्राइड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, दैट इज अ बैड कंडक्टर. राइट? एंड लिथियम हाइड्राइड्स इज वेरी लेस रिएक्टिव एंड कोवैलेंट इन नेचर. लिथियम हाइड्राइड क्या होता है?
बहुत लेस रिएक्टिव हैं, कोवैलेंट नेचर में है। देयरफॉर it is used for preparation of lithium aluminum hydride and sodium borohydride, and both hydrides, lithium aluminum hydride and sodium borohydrides, used as a reducing agent in organic reaction। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इनको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो स्टूडेंट, इस हाइड्राइड में पॉइंट है लाइक जैसे ट्वाइस LiH2 एंड नाउ गिव्स, हम इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, AlCl3 से। हमने कन्वर्ट कर दिया ट्वाइस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सो यहाँ पर अब बात करेंगे प्लस यहाँ पर ट्वाइस Al है, ट्वाइस Al हो गया, राइट। एंड लिथियम हाइड्राइड्स की बात करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 हो गया, तो हमने रखा ट्वाइस Li मतलब 2 आ गया, ट्वाइस LiCl2। तो ये पॉइंट्स हो गए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का प्रिपरेशन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया आपको, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज करते हैं। जैसे लाइक अभी मैं ये बोलूँ कि ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे CH3CHO हो गया, हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया तो एक हाइड्रोजन इस पर, हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो CH3CH2OH, एल्डिहाइड का अल्कोहल में कन्वर्जन। तो हाइड्रोजन के एडिशन में हम मतलब एज ए रिडक्शन रिएक्शन में इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज करते हैं। सो ये है आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड क्या है, सारे कैरेक्टर सारी प्रॉपर्टीज हमने मेंशन कर दी है, और किस ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं ये भी हमने बताया कि यहाँ पर पॉइंट्स क्या हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आयनिक हाइड्राइड बनाता कौन है, राइट। आयनिक हाइड्राइड इज आल्सो हमने मेंशन कर दिया, बट आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म ओनली S ब्लॉक एलिमेंट। S ब्लॉक की जो एलिमेंट हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2, अल्कली मेटल है, अल्काइल अर्थ मेटल, ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट क्या करते हैं, हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, जिससे वर्ड हम देते हैं आयनिक हाइड्राइड और सैलाइन हाइड्राइड्स। एंड A to Z हमने प्रॉपर्टीज यहाँ मेंशन कर दी। अब हम बात करेंगे सेकेंड हाइड्राइड्स की। सेकेंड हाइड्राइड की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कोवैलेंट या समटाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। सो पॉइंट्स हो गए यहाँ पर, अब राइट करेंगे हम सेकेंड कोवैलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इनके पॉइंट्स हम देखेंगे और मीनिंग क्या होता है। सो कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। सो स्टार्ट करें स्टूडेंट, यहाँ पर कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोलते क्या है। कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के पॉइंट्स में आते हैं। द एलिमेंट ऑफ P block, the element of P block combine with the element of P block combined with hydrogen, combined with hydrogen form covalent hydrides, covalent hydrides. So covalent hydrides is also called
मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। कोवैलेंट हाइड्राइड को हम अदर नेम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। सो कोवैलेंट हाइड्राइड्स is insoluble in water or partial soluble in water। तो यहाँ पर जो कोवैलेंट हाइड्राइड है वो जनरली वाटर में कैसे हैं? या तो पार्शियल सॉल्युबल है या तो फिर इनसॉल्युबल है। एंड देन आफ्टर it is also insulator in nature. Some covalent hydrides are soluble in water due to the formation of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ ऐसे हाइड्राइड हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल है। क्लियर? सो सम कोवैलेंट हाइड्राइड आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम इसके टाइप पर डिस्कशन करेंगे। टाइप पे डिस्कशन की बात करें हम तो क्या पॉइंट्स होगा? पहला जाएंगे जो राइट करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच कोवैलेंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन रिच कोवैलेंट हाइड्राइड की बात करेंगे तो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, group 15, 16 and 17, right? Combined with hydrogen form covalent form electron rich कोवैलेंट हाइड्राइड्स। सो स्टूडेंट जो ग्रुप ये जो कोवैलेंट हाइड्राइड है हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो इसमें जो पॉइंट है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स पहला है, ये ग्रुप 15, 16, 17 के एलिमेंट बनाते हैं। क्यों ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं? क्योंकि दिस हाइड्राइड्स can donate pair of electron act as a Lewis base। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हें डोनेट करने की टेंडेंसी है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। लाइक एग्जांपल NH3 ग्रुप 15 से, ग्रुप 16 से वाटर, ग्रुप 17 से HF। इस ग्रुप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाते हैं, वाटर में सॉल्युबल भी हैं। बट बाकी हाइड्राइड जैसे से हम डाउन जाएंगे और उनका क्या होगा, पॉइंट्स ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड इनको एज ए लुईस एसिड या इन्हें हम न्यूक्लियोफाइल भी कंसिडर करते हैं। सो द हाइड्राइड्स आर
the electron rich hydrides act as a न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम। इलेक्ट्रॉन दूसरा पॉइंट आएगा हमारा, और वहाँ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, एलिमेंट ग्रुप 13 के, तो बोलते क्या यहाँ पर है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम कंबाइन विथ हाइड्रोजन फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। लाइक एग्जाम्पल AlH3, BH3, BH3, हाँ, GH3, क्योंकि इनके ऑक्टेट अगर देखें तो Al के साथ 3 हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, बनाने के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग हाइड्रोजन से कंबाइन होने के बाद भी एटम का ऑक्टेट फुलफिल्ड नहीं हो रहा है। जब ऑक्टेट फुलफिल्ड नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो इट इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल एंड लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और लुईस एसिड इसको बोलते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो हैं देखा जाए तो इनके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, एक पेयर गेन करेंगे और अपना ऑक्टेट फुलफिल करेंगे, इसीलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। अगर हम बात करें यहाँ तो ये एक पेयर गेन करते हैं और सामने इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, अभी हमने बताया अमोनिया इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है और इनसे एक पेयर लेकर ये जो है क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, राइट। ये डोनर और ये रिसीवर। सो कोवेलेंट हाइड्राइड हम पढ़ रहे हैं, इनके 2 टाइप पढ़ लिए हमने, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं, पी ब्लॉक के जो भी मेटल नॉन मेटल एलिमेंट हैं और वो हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं और जो हाइड्राइड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट हाइड्राइड। और वो किस ग्रुप के बनाते हैं, जैसे ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 है, 18 तो इनर्ट गैस और रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो ये 13, 14, 15, 16 है, 17 ये किस टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे हमें वो देखना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड हो गया। अबाउट द हम जाए यहाँ पर हाइड्राइड के केस में, तो अगला टॉपिक हमारा होगा यहाँ पर, इसके अबाउट जा रहे हैं। तो 3rd नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड क्या है, बोलते क्या है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 कंबाइन विथ हाइड्रोजन, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 कंबाइन विथ हाइड्रोजन फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, तो इसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं जैसे यहाँ कार्बन हो गया CH4, सिलिकॉन हो गया SiS4, राइट।
तो ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये जो ग्रुप 14 वाले एलिमेंट है, जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इनका बॉन्डिंग होता है क्या, कोवैलेंट। और कोवैलेंट जो हाइड्राइड बनाते हैं तो इनके प्रिसाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इज हाईली स्टेबल, इट्स ऑक्टेट इज फुल फिल्ड। बट जो ऑक्टेट फुल फिल्ड हो रहा है वो सिर्फ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो जैसे SI हो गया, यहाँ भी हम बात करेंगे H, H, H और H। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स क्या होते हैं, क्लियर हुआ स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स मीन्स ऐसे हाइड्राइड्स जो यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं और जिनके ऑक्टेट फुल फिल होते हैं, राइट हो, सो फुल फिल होते हैं। सो दैट्स क्लियर। हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड ये पॉइंट्स हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, किसी भी टाइप का काम नहीं करते, राइट, किसी भी टाइप का काम नहीं करते, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। सो हाइड्राइड्स, नेक्स्ट हाइड्राइड से बिफोर हम बात करेंगे यहाँ पर वंस अगर रिमाइंड करा दूँ, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक हाइड्राइड। हाइड्राइड वर्ड तभी देते हैं जब हाइड्रोजन के साथ एक और एलिमेंट कोई भी हो लेकिन थर्ड एलिमेंट ना आए। तो पीरियोडिक टेबल की मेटल, नॉन मेटल जो भी हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं बाई आयनिक बॉन्डिंग, बाई कोवैलेंट बॉन्डिंग, और वो जो कंपाउंड बनाते हैं उसे वर्ड देते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के टाइप टोटल 3 हैं जो हमें स्टडी करनी है। एक आपका यहाँ आयनिक हाइड्राइड या सैलाइन हाइड्राइड है, और दूसरा है क्या, कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, और तीसरा है मेटालिक हाइड्राइड। तो जब यस ब्लॉक के एलिमेंट कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन से और हाइड्राइड बनाते हैं तो उसे हम वर्ड देते हैं आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड। आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं, इनका सॉल्यूशन बेसिक होता है, इसलिए हम इन्हें सैलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। यस ब्लॉक में बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड कैसे होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं। ये मोनोमेरिक फेज पर स्टेबल नहीं होते, तो फर्दर ये ज्वाइंट होते जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। क्लियर, एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं हाइड्राइड्स की, तो वो हमारा आयनिक हाइड्राइड्स हो गया। आयनिक हाइड्राइड्स की बात करें तो फिर आगे ये वाटर सॉल्युबल है और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने बताया कि कोवैलेंट हाइड्राइड्स या इस कॉल मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ये पी ब्लॉक के नॉन मेटालिक एटम मोस्ट ऑफ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड, क्योंकि ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन जुड़ता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हाइड्राइड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स ये ग्रुप 15, 16, 17 जिनकी वैलेंसी 3 to 1 है और लास्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है 5, 6, 7, ये कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन से और ऑक्टेट फुलफिल करने के बाद इसके सेंट्रल एटम पर लोन पे इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और लोड पे इलेक्ट्रॉन बचने के रीजन से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। ये डोनेट कर सकते हैं इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बोलते हैं और उसी के अपोजिट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड की बात बोलें तो ग्रुप 13 के एलिमेंट कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन से और जो हाइड्राइड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड को इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल या लुईस बेस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड को लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड ग्रुप 14 का एलिमेंट बनाता है जिसका ऑक्टेट फुल फिल होता है बट टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ कैसे बॉन्ड पेयर। क्लियर स्टूडेंट? सो आज पार्ट सेकेंड हाइड्रोजन चैप्टर 9 स्टैंडर्ड 11th में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में न्यू पॉइंट के साथ आएंगे, राइट। थैंक यू, बाय।